जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे करें। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो किस प्रकार कलश की स्थापना करनी चाहिए, बिना कलश स्थापना के आप पूजा किस प्रकार कर सकते हैं और नवरात्रि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर जरूर सुनिएगा। नवरात्रि के पहले दिन पूजा में अधिक समय जाता है क्योंकि हम कलश की स्थापना करते हैं, तो आप पूजा से पहले जो भी आवश्यक सामग्री है उसे अपने पास ही लेकर रखिएगा ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। तो सबसे पहले हम स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध कर लेंगे। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम पूजा की तैयारी शुरू करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए। जिस जगह आप कलश स्थापना या माता रानी की चौकी लगा रहे हैं उस जगह को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। आप चाहें तो सुंदर सा मंडप सजा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। फिर उस जगह पर चौकी रखें। चौकी के ऊपर 1.25 मीटर लाल वस्त्र बिछाएं। और आज के दिन कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें स्टील का कलश पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर आप मिट्टी का कलश इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि मिट्टी के बर्तनों को एक दिन पहले ही पानी में भिगो कर रखा जाता है ताकि बाद में मिट्टी का कलश जल न पी जाए। सबसे पहले चौकी पर अक्षत का आसन या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। तो जिस भी कलश की आप स्थापना कर रहे हैं सबसे पहले कलश के कंठ पर 3 बार कलावा लपेट ले और कलश पर रोली से स्वास्तिक या 16 बिंदी बना ले। अब जो आसन आपने कलश के लिए लगाया है उस पर कलश रख के शुद्ध जल भरें। जल भरते समय सभी पवित्र नदियों का मन ही मन ध्यान करें। जल में थोड़े से अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची, इत्र की कुछ बूंदे और थोड़ा सा गंगा जल आपको कलश के अंदर डाल देनी है। फिर कलश के अंदर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रख दे। ध्यान रखें कि पत्ते साफ हो, कहीं से भी कटे फिटे ना हो और हर पत्ते पर आपको कुमकुम की बिंदी लगानी है। अब कलश के ऊपर एक पात्र रखें जिसमें आप अक्षत या गेहूं रखें। फिर एक पानी वाला नारियल ले। उस नारियल की भी आपको पूजा करनी है, तो माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा इस कलश स्थापना को माता रानी आप स्वीकार करें। फिर नारियल पर एक लाल चुनरी लपेटे और साथ ही कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें, जैसे 11 रुपए, 21 रुपए, 51, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी दक्षिणा चुनरी के साथ लपेट दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दे। ध्यान रखें नारियल को लिटाकर रखना चाहिए। तो नारियल का जो मुख है वह पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी जिस तरफ से नारियल पेड़ से लटका होता है वह मुख आपकी तरफ होना चाहिए। कलश की स्थापना हमेशा माता रानी की दाहिनी तरफ करनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। इसके बाद हमें ज्वारे बोने हैं। उसके लिए एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें पहले मिट्टी डाले, फिर भीगे हुए ज्वारे डाले। कुछ लोग गेहूं बोते हैं तो आप गेहूं भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें ज्वारे या गेहूं एक दिन पहले ही भिगो कर रख ले, तभी वह हरे भरे खिल के उगते हैं। ज्वारे डालने के बाद थोड़ा सा जल डाल दे और ज्वारे का पात्र भी आपको माता रानी की दाईं ओर रखना है। अब भगवान गणेश की पूजा करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर है तो उनकी पूजा करें, और अगर नहीं है तो सुपारी पर मौली लपेटकर आप भगवान गणेश का भाव रखते हुए सुपारी की पूजा करें। जिसके लिए चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर आसन बनाएं और सुपारी की स्थापना करें। आप पान का पत्ता रखकर भी गणेश जी को आसन दे सकते हैं। अब माता रानी की स्थापना करनी है, तो आपके पास माता रानी की मूर्ति या तस्वीर है तो उनकी स्थापना करें। उन्हें भी अक्षत का आसन देकर विराजमान कराएं। फिर 1 लोटा जल में गंगा जल मिलाकर फूल की सहायता से शुद्धिकरण के लिए चौकी पर छींटा लगाएं और खुद पर भी छींटा लगाएं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें रोली का तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। फिर माता रानी को सिंदूर का तिलक लगाएं, 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें, लाल चुनरी उड़ाएं, पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उनके वस्त्रों पर इत्र जरूर लगाएं। कहा जाता है कि नवरात्रि में नवग्रह की पूजा करने से कुंडली में किसी ग्रह के कारण दोष लगता है तो उससे निवारण मिलता है। तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप चौकी पर 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर 9 सुपारी को नवग्रह के रूप में विराजित करें और उनका पूजन करें। उन्हें जनेऊ अर्पित करें और हाथ जोड़कर कुंडली में लगे दोष की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद अगर आप 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हैं या 24 घंटे के लिए जलाते हैं तो हाथ में पुष्प और जल लेकर
जितने समय के लिए आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं उसका माता रानी के सामने संकल्प लें और अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें। अखंड ज्योत को भी आपको यूं ही नहीं स्थापित करना है, उसके लिए भी आपको अक्षत का आसन देना है। तो आप चाहे तो एक पात्र में थोड़े से अक्षत रखकर भी उस पर ज्योत खड़ी कर सकते हैं। यदि आपने चौकी अच्छी खासी बड़ी लगाई है तो आप चौकी पर जगह देखकर भी अक्षत के आसन के साथ अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत भी यूं ही खाली नहीं जलाई जाती है। आपको घी के अंदर 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर डालना है और अखंड ज्योत को भी आप कलश के पास यानी कि माता रानी की दाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और जितने दिन भी आप या जैसे भी नवरात्रि व्रत करेंगे उसका माता रानी के सामने हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद 1 लोटा जल अपने पास रखकर पहली नवरात्रि माँ शैलपुत्री की कथा सुने, मंत्रों का जाप करें। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। जो आपने ज्योत की थाली ली है यानी जो आरती की थाली है जिसमें आप धूप दीप प्रज्वलित करके रखेंगे, उस थाली में भी आपको कुमकुम से 9 बिंदी बनानी है यानी माँ के 9 रूप और स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद ही उस पर ज्योत रखें। आप स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर आपको थाली दिख रही है, इसी तरह से आपको 9 बिंदी बनानी है और स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद ही उस पर ज्योत रखें और आरती करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं। भोग में आप पान, लौंग, बताशे, मिश्री, इलायची, मौसमी फल और दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। याद रखें, भोग आरती के बाद ही लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए आपको गाय के गोबर के उपलों की अग्यारी करनी है। उसके लिए थोड़ा सा उपला तोड़कर उसे सुलगा लें। फिर उस उपले को हवन कुंड या किसी मिट्टी के पात्र में रख दें। उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का जोड़ा और 2 बताशे घी में डुबोकर उस अग्यारी पर रख दें। कहते हैं माता रानी अग्नि के माध्यम से ही भोग स्वीकार करती है। आप जो भी भोग लगाए, चाहे वह मिश्री है या मिठाई है या आपने कुछ बनाया है, उसे आप अग्यारी पर रखकर ही भोग लगाएं। उसके बाद जल का छींटा भोग के चारों ओर जरूर छिड़क दें। पूजा होने के बाद चौकी के आसपास भी सीधे हाथ से घुमाकर 3 बार छींटा लगाएं और हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है उसको सूर्य देव को अर्घ दे दें। शाम की पूजा भी आपको इसी तरह धूप दीप जलाकर आरती करनी है। जो भी आप माता रानी को भोग लगाएं उसे गौ माता को खिला दें। उसके बाद ही आप कुछ खाएं। रोज इसी तरह पूजा करनी है, पर भोग आप हर दिन अलग अलग लगाएं। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, 2 लौंग, 2 बताशे अग्यारी पर रखकर रोज जरूर लगाएं। अगर आप जानना चाहते हैं हर दिन माँ के 9 रूप कौन से हैं, प्रिय रंग, बीज मंत्र, प्रिय फूल, पूजा विधि, प्रिय भोग और कथा के बारे में, तो उसकी वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जाकर जरूर देखिएगा। और साथ ही 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने के लिए भी आपको हर दिन हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी, तो आप उसे भी जरूर सुनिएगा। अब बात कर लेते हैं नवरात्रि पूजन में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रों में व्रत रखते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। व्रतधारी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध करने से बचना चाहिए। इन दिनों किसी भी महिला का या कन्या का भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ध्यान रखें, ज्योत को कभी भी घर में अकेला न रखें। मतलब घर को कभी भी खाली न रखें, हर समय कोई न कोई घर में होना चाहिए। अगर आपने माता की चौकी लगाई है तो इन 9 दिनों आपको बेड या चारपाई पर नहीं सोना है। जब तक नवरात्रि है तब तक आपको जमीन पर ही लेटना है। अगर कोई बुजुर्ग है या किसी को परेशानी है तो आप बेड या चारपाई पर लेट सकते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। व्रत के आखिरी दिन कन्या पूजन जरूर करें। बिना कन्या पूजन आपको नवरात्रि के फल की प्राप्ति नहीं होती है। और नवरात्रों में जितने दिन भी आप यह व्रत रखते हैं, जैसे बहुत से लोग अष्टमी बनाते हैं तो बहुत से नवमी बनाते हैं, उतने दिनों का ही पहले दिन माता रानी के सामने संकल्प लें। बिना संकल्प कोई भी पूजा मान्य नहीं होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।